Hello everyone, welcome to Excel वाला. हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू. सो आज हम सीखने वाले हैं वी लुकअप. वी लुकअप एक ऐसा फॉर्मूला है जो आपको हर जगह पे हर वक्त काम आ सकता है या फिर फ्यूचर में काम आएगा. अभी वी लुकअप का यूज हम किस लिए करते हैं? फर्स्ट, अभी अपने पास है लिस्ट ऑफ नेम्स है एंड उनकी इंडस्ट्री एंड उनका रेवेन्यू. सो अभी इनके हमारे पास एक दूसरी शीट है. फॉर एग्जांपल ये मास्टर शीट है. अभी हमें ये ढूंढना है कि इस मास्टर शीट में से कौन सा डेटा यहाँ पे अवेलेबल है. करेक्ट. सो हमें मास्टर शीट में जाना है. हमें देखना है कि कौन सा डेटा अवेलेबल है. तो इसके लिए हम लगाएंगे वी लुकअप. अभी फर्स्ट वी लुकअप फॉर्मूला एंटर करने के बाद हमें कौन सी एंटिटीज ढूंढनी है, तो फुल नेम्स. फुल नेम्स हमने जो ढूंढनी है एंटिटी सिलेक्ट करने के बाद हम लगाएंगे कॉमा. देन जिस शीट में से हमें ढूंढना है हम उस शीट में जाएंगे. तो यहाँ से भी हम फुल नेम सिलेक्ट करेंगे, पूरा कॉलम सिलेक्ट करेंगे. कॉमा 1 वो ट्रू इंडिकेट करता है और कॉमा 0 वो फॉल्स इंडिकेट करता है. एंड एंटर. हम इसको नीचे तक ड्रैग करेंगे. अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे कुछ वैल्यूज को एन आया है और कुछ वैल्यूज दिख रही है. सो इसका मतलब ये है कि जो वैल्यूज यहाँ पे दिख रही है वो कॉमन वैल्यूज अब हमारे दूसरे सब शीट में भी प्रेजेंट है. और जो ये एन दिख रहा है वो वैल्यूज दूसरे शीट में प्रेजेंट नहीं है. तो इस प्रकार से वी लुकअप लग चुका है. अभी सेकेंडली हम वी लुकअप का यूज दूसरे तरीके के लिए भी यूज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक मास्टर डेटा शीट है एंड आपके पास एक सब शीट है. अभी सब शीट में दो एंटिटीज है, इंडस्ट्री एंड रेवेन्यू. अभी हमें हमारे सिर्फ पास सिर्फ फुल नेम है और उसका इंडस्ट्री भी नहीं है और रेवेन्यू भी नहीं है. तो हम इंडस्ट्री और रेवेन्यू पुरानी शीट से इस शीट में कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं? सिंगल कॉपी पेस्ट करना तो बहुत ही टीडियस जॉब हो जाएगा. तो इसके लिए हम वी लुकअप यूज कर सकते हैं. तो वी लुकअप का फॉर्मूला हम एंटर करेंगे. हमें इंडस्ट्री चाहिए इसलिए उस कॉलम में. देन रेफरेंस किसका लेंगे? हम रेफरेंस लेंगे फुल नेम का. सो फुल नेम को रेफरेंस लेने के बाद उसको लगाएंगे कॉमा. एंड हमारी जो मास्टर शीट है उसमें से हम रेफरेंस ले रहे हैं फुल नेम का, इसलिए फुल नेम का कॉलम हम सिलेक्ट करेंगे. देन हमें चाहिए इंडस्ट्री एंड रेवेन्यू. सो इंडस्ट्री का कॉलम में हम सिलेक्ट करेंगे शिफ्ट राइट दबा के. एंड देन रेवेन्यू भी चाहिए इसलिए शिफ्ट और वन मोर टाइम राइट दबा के. आपको यहाँ पे देखिएगा अभी 3C. सो बेसिकली रेवेन्यू इज इन 3C, सॉरी थर्ड कॉलम, एंड इंडस्ट्री इज इन सेकेंड कॉलम. सो अभी कॉमा हम यूज करेंगे. सो हम वहां पे इंडस्ट्री देख रहे थे इसलिए इंडस्ट्री के लिए आएगा 2,0. अब आप यहाँ पे देख सकते हैं एंटनी कैपियोनो की इंडस्ट्री है हॉस्पिटैलिटी. अभी सेम लाइन पे हमारा रेवेन्यू कौन से कॉलम में था? कॉलम नंबर मतलब सिलेक्शन के कौन से कॉलम में था? कॉलम नंबर थर्ड. तो यहाँ पे आप F2 प्रेस करके बेसिकली कॉलम में एंटर करके सेल में आप फॉर्मूला पेस्ट करिए ये इंडस्ट्री वाला. एंड देन उसको इंस्टेड ऑफ 2 3 यूज कीजिए क्योंकि 3 नंबर का कॉलम था रेवेन्यू का. सो इस प्रकार से आपको इसको ड्रैग करना है. अभी आप देख सकते हैं ये एंट्रीज वो मास्टर शीट में नहीं है इसलिए यहाँ पे एन है. तो उसको हम एन को रहने देंगे वैसे ही. बाद में हम उसको 0 या फिर नल लिख देंगे. सो इस प्रकार से जो वैल्यूज प्रेजेंट है वो वैल्यूज हमें यहाँ पे मिल गई है. सो थैंक यू गाइस. आई होप ये फॉर्मूला आपको यूजफुल रहे.